गॉस एलिमिनेशन मेथड। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं। एक होता है ट्रायंगुलराइजेशन एंड वन सेकेंड इज द बैक सब्स्टिट्यूशन। सो दीज 2 इक्वेशंस मे बी इन एक्स वाई जेड और ए बी सी, और in these equations we have to eliminate all the coefficients below this triangle. So if we make this triangle, ये हमारी एक ट्रायंगल है, इसमें ए कंपोनेंट जे कोफिशिएंट जे एंड जे टर्म्स, इन तीनों को एलिमिनेट करना है, मीन्स हमने ख़त्म करना है बाय यूजिंग some rules of mathematics or by simultaneously solving these 3 equations. So first step में हम इसको और इसको एलिमिनेट करेंगे और सेकंड स्टेप में इसको एलिमिनेट करेंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रायंगुलराइजेशन. ये ट्रायंगल हमने बनानी है. सो ऊपर वाले कोफिशिएंट रहेंगे, नीचे वाले ख़त्म करने हैं. सो लेट्स बिगिन ट्रायंगुलराइजेशन. हम इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम इनको नंबरिंग कर लेते हैं इक्वेशंस को. दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3. दीज 3 इक्वेशंस वी नंबर. एंड नाउ इसको हम ख़त्म करने के लिए, ये कोफिशिएंट ख़त्म करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाए. यहाँ पे 2x है, वहाँ पे भी हमें 2x चाहिए. सो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो जो फर्स्ट स्टेप है, हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस सेकेंड इक्वेशन. सो जो राउंड में है इक्वेशन का नाम है. इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करा और सेकेंड इक्वेशन को हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. और दिस गिव्स अस, क्या हमें देता है, हम वो लिखेंगे. फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 12. एंड सेकेंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है. सेकेंड एज इट लिख दो, 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 14. सो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर दो सभी के. सो ये सिंपल मैथमेटिक्स है. और ये ख़त्म होगी 2 टर्म. हमारे पास आ गया y प्लस z इज इक्वल टू -2. So this will become equation number 4. हमारी 4th इक्वेशन बन गई और इसमें से हमने x एलिमिनेट कर दिया. सिमिलरली फिर हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे. सो इनके दोनों के कोफिशिएंट सेम ही है, जहाँ पे भी 1 है जहाँ पे भी 1 है. कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दें 1 में से 3 को. सो 1 माइनस 3 गिव्स. सो सिंपली हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से 3 को. सो 1 इक्वेशन लिख देंगे और हम 3 इक्वेशन लिखेंगे. सो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6. थर्ड इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14. सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर दो इनके, माइनस 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 एंड माइनस. सो दिस विल कैंसल आउट. यू विल गेट माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू -8. और इसको आप लिख सकते हो, माइनस को हम कैंसल आउट कर दें, y प्लस 2z is equal to 8. So this will be equation number 5. So up to now we have removed x from both the equations. This equation, second equation के नाम we have 4th equation number and for third equation we have 5th equation number. So it means कि हम इसके बाद हम लिखेंगे हमारी न्यू इक्वेशंस कौन सी बनी. So we will say new इक्वेशंस आर. तो हमारे पास है न्यू इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड. फर्स्ट वाली तो वही है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू -2. y प्लस जेड इज इक्वल टू -2. थर्ड वन इज y प्लस 2z, y प्लस 2z इज इक्वल टू y plus 2z is equal to 8.
सो ये फर्स्ट की फर्स्ट थी, ये फोर्थ इक्वेशन है और ये हमारी जो फिफ्थ इक्वेशन है। सो ये न्यू इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। सो ट्रायंगुलराइजेशन में हमने इनको एलिमिनेट कर दिया, अब हमारे पास यही रह गया, इसको एलिमिनेट करना है। सो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको और हम सेकंड और थर्ड को यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट सेम है। सो जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 5 को। सो 4 माइनस 5 गिव्स, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, y प्लस जेड इज इक्वल टू -2, y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। सब साइन चेंज कर दो और यू विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट -z इज इक्वल टू -10 और सिंपली यू कैन से z इज इक्वल टू 10। सो आपके पास एक वैल्यू जो है वो आ गई है कि z की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। सो इट मीन्स न्यू इक्वेशंस हमारे पास कौन सी बन गई। अब देखें तो न्यू इक्वेशंस आर, फर्स्ट वाली वही रहेगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, सेकेंड इज y प्लस जेड इज इक्वल टू -2 एंड थर्ड वन इज z इज इक्वल टू 10। सो ये हमारी इक्वेशंस, इसको हम 6 नंबर दे देते हैं। जो फर्स्ट की फर्स्ट है इसकी जगह पे ये फोर्थ है और ये हमारे पास 6th आ गई। सो ये इक्वेशंस हैं हमारे पास फाइनली। अब हमने ट्रायंगुलराइजेशन कर लिया है, ये ऑप्शन 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। सो ये हमारी ट्रायंगल बन गई। सो ट्रायंगुलराइजेशन जो हमने करनी थी वो हमने कर ली। अब हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे जो है बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि इसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे z की, यहाँ से y मिल जाएगा और z और y के फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x मिल जाएगा। सो हम 3 वैल्यू x, y और z की फाइंड आउट कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़ बैक सब्स्टिट्यूशन। सो बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम करेंगे पुट z is equal to 10 in इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करेंगे that is y plus z is equal to -2 and y, z की वैल्यू 10 है and you will get y is equal to -12। so हमारे पास ये वैल्यू आ गई। now put z is equal to 10, y is equal to -12 in इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम, that is x plus y plus z is equal to 6 है। सो x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, y की वैल्यू -12 है, z की वैल्यू 10 है इक्वल टू 6, that is x -2 is equal to 6, x is equal to 6 plus 2 that is 8। So we have x is equal to 8, y is equal to 12 and z is equal to 10. So this is the 8 minus 12 and 10 is the solution. Is the solution of equations. So